जय बजरंगबली। आज मंगलवार है और देश की सबसे बड़ी चिंता जो इस समय की है उसके समाधान के लिए दावे, चैलेंज और चुनौती के साथ हम एक समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हमारी बात को मान लिया जाए तो भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले विमान की दुर्घटना की। इस तरह की दुर्घटना अब भविष्य में नहीं होंगी। बहुत ही सामान्य समाधान बताएंगे जो कि 100% कारगर होगा। धैर्य से वीडियो सुन लें, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसे वायरल करें या न करें, लेकिन ये उड्डयन मंत्री यानी एविएशन मिनिस्टर किंज राम मोहन नायडू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक अगर पहुंच जाए, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं, तो भविष्य में कोई विमान दुर्घटना नहीं होगी। क्योंकि अब तो कई लोग विमान में बैठने से डर रहे होंगे और आप नुकसान का अनुमान लगा लो। 242 पैसेंजर थे, एक सौभाग्यशाली बच गया। इसके अलावा कई होनहार डॉक्टर भी उसमें दिवंगत हो गए। लगभग 300 के आसपास लोग, जो कि भीषण युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल का, अभी इतने हताहतों की संख्या उस युद्ध में भी नहीं है। तो आप अनुमान लगा लो। और जिस तरह का ये षड्यंत्र था, अगर घनी बस्ती में वही प्लेन क्रैश होता तो संख्या 50,000 भी हो जाती, तो कोई आश्चर्य नहीं। तो आप समाधान सुनिए, वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे। अभी ये भी चर्चा आई थी कि एक ज्योतिषी ने बताया था कि गुजरात में एक प्लेन क्रैश होगा, वो भी गुजरात में। तो हम ज्योतिषियों के बारे में बता रहे हैं कि ज्योतिषी भी ऐसे होते हैं कि जिनकी बातें तुक्केबाजी होती, लेकिन निश्चित तौर से ये बहुत महान विधा है और भविष्य में घटित घटनाओं से बचाव के लिए ही ये विधा है। तो ज्योतिष में कई तरीके हैं, लेकिन हम मुख्य 2 तरीके बता रहे हैं। एक हस्तरेखा यानी पामिस्ट्री और दूसरा एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष, जो कुंडली बेस, अंकगणित बेस है। तो जितने भारत के पायलट हैं जो उड़ान भरने वाले हैं, उन सभी की हस्तरेखा ज्योतिषी, वो ज्योतिषी जो टेस्टेड हों, जो दावा करते हों कि अगर उनका दावा फेल हो जाए, क्योंकि कुंडली में तो गड़बड़ी भी हो सकती है कि जन्म का समय ये और वो, लेकिन हस्तरेखा तो हाथ उसी व्यक्ति का है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। हाँ, हस्तरेखा में एक बात होती, वो बदलती रहती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि घंटों में बदल जाएं। तो पहले तो देश के जितने भी पायलट उड़ान भरने वाले हैं उनके केवल हस्तरेखा दिखाई जाए, क्योंकि सिविल एविएशन के जो भी विमान होते हैं उनमें पायलट के लिए कोई ऐसा नहीं होता है कि वो एग्जिट कर जाए, वो कूद जाए और जान बचा ले फाइटर जेट की तरह। तो अगर प्लेन क्रैश होगा तो फाइटर भी नहीं बच, यानी जो उसका पायलट है वो नहीं बचेगा। तो जितने पायलट उड़ान भरने वाले हैं उनकी हस्तरेखा दिखा ली जाए। दुर्घटना होने वाली होगी तो दुर्घटना वाली मृत्यु उसके हाथ में अंकित होगी रेखा के रूप में। साथ में यही नहीं, क्रॉस चेक करने के लिए ऐसे पायलटों की जन्म कुंडली भी उन ज्योतिषियों के द्वारा, जो देश के प्रसिद्ध प्रख्यात और देश की सेवा और मानवता की सेवा करने का दावा भरते हैं, उनको दिखाई जाए। क्योंकि हम मानते हैं कि ज्योतिषी गणना होती है, हस्तरेखा भी होते हैं। हाँ, उसकी आड़ में कई ढोंगी लोग भी होते हैं, लेकिन विधा में कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं। कई लोगों ने बागेश्वर बाबा से पर्ची निकालने की बात की। अरे तो बागेश्वर बाबा से तो जो सवाल पूछा जाता है उसका उत्तर देते हैं। हम उनको बिल्कुल मानते हैं कि वो सही बोलते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से बिना पूछे कैसे बता पाएंगे। तो प्रत्येक पायलट का हस्तरेखा दिखाना परम आवश्यक है। और उसकी बाद में जिसमें डाउट है कि इसकी एक्सीडेंटल डेथ है, दुर्घटना से मृत्यु होगी, तो उसमें तो वो ज्योतिषी अच्छा है, वो तारीख तक बता देगा। तो फिर उस समय उसको उड़ान न भरने दी जाए। साथ में उसकी कुंडली भी दिखाई जाए जिसकी हस्तरेखा में गड़बड़ी हो, क्योंकि हस्तरेखा तो फटाफट देख के ज्योतिषी बता देगा। और फिर बाद में अगर कोई डाउट ऐसे केस आते हैं तो उसमें और पैनल बना के उनकी गहन ढंग से फिर जानकारी ली जाए। और हर हवाई अड्डे पर
क्योंकि भारत में बहुत ज्योतिषी हैं, उनको भी काम मिल जाएगा। एक ज्योतिषी वहाँ पर 24 घंटे रहना चाहिए, मतलब भले 2-3 शिफ्ट में रखा जाए, और वो वहाँ पर जो भी पायलट उड़ान भरने जा रहा है वो उस वहाँ से निकलेगा उस ज्योतिषी को हाथ दिखा के। और ये अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम नास्तिक हैं, हम दूसरे धर्म के हैं या इसके हैं, जान सबको प्यारी, हाथ दिखाने में कोई हर्ज नहीं, वो अनिवार्य कर दिया जाए। तो इस तरह से एक तो जो दावा करते हैं, या तो ज्योतिषी आज से दावा वापस ले लें कि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज्योतिषी तो बहुत बड़े बड़े दावे और वायदे करते हैं। लेकिन हमारा भी मानना है कि हस्तरेखा से बताया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्योतिष का हमें ज्ञान है, लेकिन इतना अधिक ज्ञान नहीं है कि हम डेट और वो बता पाएंगे। लेकिन जीवन रेखा में एक्सीडेंट का योग दिखाई देता है। लेकिन हमारे यहाँ देश में एक से काबिल ज्योतिषी हैं, तो जो दावा ज्योतिषी करें उन्हें प्रधानमंत्री जी स्वयं आमंत्रित करें, एविएशन मिनिस्टर उनको आमंत्रित करें, नायडू साहब, और उनकी सेवाएं लें। उसके बदले में उनको वेतन दिया जा सकता है। कई ऐसे फ्री में खिलाड़ियों को नियुक्त कर दिया जाता है, केवल वो वेतन लेते हैं भारी भरकम, और वो कुछ काम नहीं करते, केवल ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो एविएशन मिनिस्टर के ब्रांड एम्बेसडर तो कोई ज्योतिषाचार्य को बनाया जाए, ताकि वो किस दिन कहाँ कैसे दुर्घटना हो गई तो उसको वो टाल सकते हैं, उसका तरीका बताएंगे, उपाय बताएंगे, समाधान बताएंगे। लेकिन जब पायलट अगर सुरक्षित है तो विमान भी सुरक्षित रहेगा, विशेषकर सिविल एविएशन वाले विमान। तो हमारा ये कहना, हम ये भी आज संक्षेप में छोटा वीडियो बना रहे हैं, डिटेल में कैसे क्या इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा वो हम बता सकते हैं पार्ट 2, बशर्ते आप कमेंट्स में लिखें कि हमारा ये विचार कैसा है। हमारा स्वास्थ्य खुद गड़बड़ नहीं रहता है, गड़बड़ रहता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करके चिंतन करके मनन करके इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, क्योंकि इससे बहुत कहीं न कहीं मानसिक आघात लगा है, भारी नुकसान तो हुआ है। लेकिन विमान पर बैठने से कितने लोग अब डरने लगेंगे, तो आपके डर को हम बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। और लोग लिखें कि भाई हमारा सुझाव कैसा है। पायलट का हाथ यानी हस्तरेखा ज्योतिषी के द्वारा दिखा के उसी पायलट को उड़ान भरने की इजाज़त दी जाए, जो ज्योतिषी के द्वारा, हस्तरेखा विशेषज्ञ द्वारा और कुंडली विशेषज्ञ के द्वारा सर्टिफाई हो कि इसकी अभी हाल फिलहाल कोई दुर्घटना नहीं होने वाली है। आप अनुमान लगा लो कैसे होगी दुर्घटना, या फिर कह दो कि ज्योतिष को हम नहीं मानते हैं। और जो पायलट इनकार करे, क्योंकि हस्तरेखा हाथ दिखाना किसी धर्म में भी ये मनाही नहीं है, क्योंकि हम तो ये भी देखा कि कई हमारे धर्म विशेष के लोग अपनी कुंडली भी दिखाते हैं जब परेशानी में होते हैं। कैसा सुझाव लगा बिल्कुल दिल खोल के कमेंट्स करें। और जैसा कि हम बार बार दावा करते रहें कि दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो, और हम तो खुद दावा करते हैं कि कठिन से कठिन प्रश्न हमारे सामने रखो और कठिन से कठिन समस्या। आज हमने इस समस्या का समाधान के कई पहलू पे ध्यान दिया, लेकिन सबसे सहज, सरल और ऐसी कि जो अपनाई जा सकती। सभी पैसेंजर के हाथ तो देखे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो उस अगर प्लेन में जितने सवार होंगे उस दिन सभी की एक्सीडेंट से मृत्यु का योग होगा, तो उतने पैसेंजरों का एक साथ हाथ देख पाना या कुंडली देख पाना संभव नहीं है। लेकिन पायलट तो केवल 2 ही होते हैं, और दोनों पायलट का हाथ देखने में कुछ मिनट लगेंगे, चंद मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लगना तो 30 सेकेंड ही चाहिए, क्योंकि वो जीवन रेखा साफ तौर से उस पर समझ में आ जाता कि एक्सीडेंट का योग है। और जो काबिल ज्योतिषी हमारे हैं वो तो फटाफट बता देंगे, और ऐसा दावा करने वाले टीवी में तमाम ज्योतिषी आते भी हैं, तो उन ज्योतिषियों का भी टेस्टिंग हो जाएगी। मान लिया भारत में 2-4 ज्योतिषी ही ऐसे निकले, तो धीरे धीरे सभी पायलटों को वो चेक कर लेंगे कि पायलट लाखों में नहीं हैं, हजारों में ही हैं, तो वो संभव है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही ज्योतिषी होगा, कई ज्योतिषी होंगे। और हमारी इस विधा का फिर देश में ही नहीं विदेश में भी लोग उपयोग करेंगे, और हमारे ज्योतिषियों के तो निश्चित अच्छे दिन आ जाएंगे।
उनकी विधा का उचित उन्हें सम्मान मिलेगा। उन्हें किसी टीवी में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल दिल खोल के सुझाव जो हमने दिया उस पर कमेंट्स करें।